जय श्री राम साथियों। आज हम आदिवासी समाज के उन विषयों पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे जिन विषयों पे लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीति होती रहती है, या ये कहें कि चुनाव के समय खूब राजनीति हुई जिन विषयों के लेकर। आज वो विषय कहाँ है? क्या उस विषय पर राज्य सरकार ने अभी काम किया, या ये कहें कि क्या हमारा जो आदिवासी समाज है इस विषय पर दबाव बना पाया? मैं कुछ विषय लाइन से गिना देना चाह रहा हूं। जैसे बांग्लादेशी लोग, शरणार्थी लोग हैं, पखांजूर में है, बस्तर में, इधर आपके मैन पार्ट की ओर है। उसी तरह जो आदिवासी जो जेल में बंद हैं, याद रहे जब आदिवासी जेल में बंद है तो निर्दोष आदिवासियों को हम बात करते हैं, जो लोग जिनकी जमानत कराने वाला कोई नहीं है, जिनका वकालत करने वाला कोई नहीं है। और एक जब नौकरी के पीछे जाते हैं, नौकरी के विषय में आता है तो एक प्रमोशन का एक विषय आता है, जो एसटी एससी समाज को प्रमोशन में आरक्षण मिलता है। प्रमोशन में आरक्षण अभी इसलिए भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ही नियम बनाने हैं और बहुत सारे लोग उसमें सहमत हैं, असहमत हैं। लेकिन मैं इस विषय में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि यूपी में रिवर्ट हो चुके हैं, एमपी का विषय भी सुप्रीम कोर्ट में है। जहां तक मुझे समझ आ रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है, रिवर्ट तो होना ही है। जो भी आदिवासी या एससी वर्ग के लोग अभी जो प्रमोशन पाके जो ऊपर पदों में बैठे हैं, हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है। हाई कोर्ट का जैसे डिसीजन आएगा रिवर्ट होना ही पड़ेगा। तो इसके लिए समाज के लोग भी तैयार नहीं हुए प्रॉपर नियम बनाने के लिए, तो इस वजह से ये विषय लटका पड़ा है अभी तक। अब उसके बाद आता है फर्जी आदिवासियों की बात। प्रदेश में आदिवासी समाज के नाम से मार्कशीट बना के, जाति प्रमाण पत्र बना के लगातार लोग नौकरी कर रहे हैं। वो अभी से नहीं है, वो बहुत पहले से, जब से आदिवासी को आरक्षण मिलना शुरू हुआ तब से बहुत सारे लोग आदिवासी समाज के नाम से सेम सरनेम का इस्तेमाल करके जाति प्रमाण पत्र बना के नौकरियां कर रहे हैं। ये एक विषय हो गया। उसी तरह से हमारे समाज में लगातार कुछ बातों को खासकर उठाया जाता है। जैसे जनजाति सलाहकार परिषद है, समाज में हमेशा ये उठाया जाता था, हम लोग भी उठाते थे कि जनजाति सलाहकार का जो अध्यक्ष है वो ट्राइबल होना चाहिए। तो हमने इसमें कुछ सुधार करके बाद में हमने कहा कि भाई जनजाति सलाहकार परिषद के नियम सही बन जाए, एक जनजाति सलाहकार परिषद से एक अलग विधानसभा के अंदर विधानसभा जैसी चीजें बन जाए, इस तरह की हमारी मांग थी। साथ ही अब जो आदिवासी छात्रावास है उसमें जो अधीक्षक होता है, पहले क्या है, ट्राइबल विभाग के जो भी कर्मचारी होते थे स्कूल शिक्षा में, उनको हमारे ट्राइबल विभाग के हॉस्टल में भेज दिया जाता था। किंतु जब से पिछली सरकार में जो भर्तियां हुई, उस भर्ती के समय भी हम लोगों ने, आदिवासी छात्र संगठन ने खूब विरोध किया। उस समय जो विपक्ष में थी कांग्रेस, तो उन्होंने भी खूब विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किंतु अब कोई अभी तक इसमें अब कोई समाज वाले ना प्रेशर डाल रहे हैं, ना समाज वाले इसमें अब कुछ बोल रहे हैं। साथ ही ऐसा एक और विषय है, जिसे अपन एक देख लेते हैं, जिसे महापुरुषों की जहां बात आती है, चाहे वो शहीद उदयनारायण सिंह की बात हो, चाहे गुंडाधुर की बात हो, मतलब एक ट्रेंड चल रहा है कि यदि कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो पूरा जो कांग्रेस के जो महापुरुष हैं, या कहना चाहिए जो कांग्रेस ने जिनको महापुरुष बना के रखा हुआ है, उन सारे महापुरुषों का नाम से ही मतलब कोई भी संस्था या बड़ी संस्था या जगहों का नाम हुआ। यदि बीजेपी सरकार में आई तो बीजेपी ने जो महापुरुष अपने बना चुके हैं या उसको महापुरुष मानते हैं, जिसको आदर्श पुरुष मानते हैं अपनी पार्टी के, उनके लोगों का नाम से, चाहे चौक हो, चौराहा हो, सारे चीजों का नाम उनके नाम से होगा, योजनाएं भी उनके नाम से होगी। सोचने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में शहीद वीरनारायण सिंह जय स्तंभ चौक में शहीद हुए, सभी मानते हैं, सभी जानते हैं, और समाज का आस्था भी है। उनकी एक प्रतिमा भी नहीं लगी है। इसके लिए पिछले हम 10 दिसंबर को हमने कहा था कि हम नहीं, यदि सरकार नहीं लगे तो हम कंट्रीब्यूट करके लगाएंगे। अब वैसे इस 10 दिसंबर को 1 साल पूरा भी हो जाएगा। साथियों, मैं ये सारा विषय इसलिए बता रहा हूं कि
इन विषयों पर लगातार राजनीति होती रहेगी। अभी एक और विषय है जैसे बैकलॉग पद। अभी तक आदिवासी समाज में जितने भी ट्राइबल के जो बैकलॉग पद हैं उसके बैकलॉग पद का अभी से भरा नहीं गया है, या बैकलॉग का हमको अलग से लिस्ट निकालना पड़े, मतलब बैकलॉग के लिए अलग से वैकेंसी नहीं निकली है, तो बैकलॉग निकाल के सारे पदों को भरा जाना चाहिए, वो भी काम नहीं हुआ है। अब रही बात एक जो लगातार 10 साल से जो है गूंज रहा था बात, 10 साल से नहीं कहना चाहिए, छत्तीसगढ़ जब से बना तब से इस प्रदेश में एक ही बात उठती थी कि भैया छत्तीसगढ़ आदिवासी प्रदेश है, आदिवासी प्रदेश है तो आदिवासी सीएम होना चाहिए। ये प्रश्न उठते ही रहता है, लेकिन एक चीज अब समझ नहीं आता कि जब चुनाव खत्म हो गया, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की पार्टी बैठ गई सरकार में, लेकिन अब इन विषयों पे चर्चा कहीं नहीं होता। ये हमारे आदिवासी समाज के लिए सोचने वाली बात है कि आखिर चुनाव के समय ही हमारे विषयों पे चर्चा क्यों होता है, या हमारे जितने सामाजिक संगठन है वो विफल हैं इन विषयों पे, या वो चर्चा नहीं करना चाहते, या कोई और ऐसी बात है। साथियों देखिए कि ये कोई संगठन की लड़ाई नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की लड़ाई है। यदि आदिवासी प्रदेश बना तो आदिवासी प्रदेश बनने का क्या फायदा हुआ जब इतने सारे मुद्दे, जैसे शायद आपको मैंने अभी 8 से 10 विषय आपको गिनाए, लेकिन जब तक ये मुद्दे पूरे नहीं होंगे तो इसको कराएगा कौन? स्वाभाविक सी बात है, लोग सोचेंगे कि संगठन कराएगा, आदिवासी समाज कराएगा। इन सब चर्चाओं के बीच एक समाज छूटता है, वो है युवा समाज। आदिवासी समाज में युवाओं की भीड़ कहीं नहीं दिखती, या आदिवासी समाज के युवा इन विषयों पे चर्चा शायद नहीं करते हैं, क्योंकि अभी आदिवासी समाज का ये पहला दूसरा पीढ़ी शायद पढ़ रहा हो, ऐसा मुझे लगता है। जब फिर से, या हम ये सोचे कि अब जब चुनाव आएगा तो फिर इन्हीं सब विषयों को लेके फिर से लोग रोड पर उतरेंगे, फिर माहौल बनाएंगे, या उसके बाद लोग सोचेंगे कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। साथियों मेरा इन सब विषयों पे एक ही मत है, सरकार किसी की भी आए, तो ठेठ भाषा में बोलने चाहे तो आप समझे कि राज या रामलाल बने चाहे श्यामलाल बने, आदिवासियों को क्या मिलने वाला है? ये सब आदिवासी समाज के युवाओं को और आदिवासी एक्टिविस्ट को सबको चिंता करना चाहिए कि हम इसके लिए करें तो करें क्या।